Assalamu alaikum students, welcome to my YouTube channel. Today our topic is about aspects or features of network security. Basically we discuss about properties features of network securities, जिसके अंदर आ जाता है नंबर 1 is privacy, message integrity and number 3 is authentication and number 4 is non-repudiation. First of all, we discuss and explain about privacy. Privacy means both the sender and receiver expects confidentiality. Privacy का मतलब ये है कि कोई भी सेंडर है या रिसीवर है, दोनों जो हैं वो इजीली जो अपना डाटा है उसको ट्रांसफ़र करें, इवन दो कि ये ना हो कि वो किसी और दूसरे रिसीवर को भेज दें, बल्कि जिसको भेजना होता है उसको ही भेजे. The transmitted message should be sent only to the intended receiver, यानी कि उसी रिसीवर को जाए जिसको भेजना है, ये ना हो कि किसी और को भेज दिया जाए. While the message should be opaque for other users, यानी कि मैसेज जो है वो प्राइवेट होना चाहिए, दूसरे यूज़र्स को नहीं सेंड होना चाहिए. Only the sender and receiver should be able to understand the transmitted message as if droppers can intercept the message, यानी कि सिर्फ सेंडर और रिसीवर जो हैं वो ही समझ सकते हैं कि किस तरह से हम मैसेज को ट्रांसफ़र कर रहे हैं या डिलीवर कर रहे हैं या कन्वे कर रहे हैं. ऐसा नहीं हो सकता कि हम जैसे इसको कि मैसेज जो है वो किसी दूसरे को हम बता सकें, या जैसे कान में जो है वो हम बात बताते हैं एक दूसरे को, इस तरह से नहीं हो सकता है. मैसेज कन्वे नहीं हो सकता, इस तरह से इरिटेशन क्रिएट होती है, इंटरप्शन होती है इस तरह से. Therefore, there is a requirement to encrypt the message so that the message cannot be intercepted. इसलिए हमें ज़रूरत होती है कि हम मैसेज को इनक्रप्ट करें, यानी कि सिर्फ एक ही पर्सन, यानी हम जिस भी पर्सन को भेज रहे हैं ये सिर्फ उस तक ही महदूद रहे, ये ना हो कि दूसरे यूज़र्स भी इसके अंदर इन्वॉल्व हों. This aspect of confidentiality is commonly used to achieve secure communication. और ये जो एस्पेक्ट है, ये जो फीचर है, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बहुत आम तौर पे इस्तेमाल होता है ताकि कम्युनिकेशन को सिक्योर बनाया जा सके. जैसे हम अक्सर देखते हैं डिफरेंट जगहों पर, इस तरह से अब आ जाता है मैसेज इंटीग्रिटी. अब मैसेज इंटीग्रिटी के अंदर क्या होता है? डाटा इंटीग्रिटी मीन्स that the data must arrive at the receiver exactly as it was sent. डाटा इंटीग्रिटी का मतलब है कि जिस तरह से रिसीवर ने डाटा को एक्सेप्ट किया था, सेंड किया था, बिल्कुल उसी तरह ही हमें रिसीव हो. There must be no changes in the data content during transmission either maliciously or accident or in a ट्रांसिट. इसका मतलब ये है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि डाटा जो है वो डाटा का कंटेंट जो है वो चेंज हो, या कोई भी एक्सीडेंटली हम बाय मिस्टेक ऐसी प्रॉब्लम्स आएँ, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए मैसेज इंटीग्रिटी के अंदर. जैसा मैसेज सेंड किया गया एक यूज़र ने दूसरे यूज़र को, उस तरह से ही रिसीव होना चाहिए. एज देयर आर मोर एंड मोर मॉनेटरी एक्सचेंजेस ओवर द इंटरनेट, डाटा इंटीग्रिटी इज़ मोर क्रूशल. यानी कि देखा जाए तो आजकल ही जो है बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि कोई भी एक्सचेंज इंटरनेट के थ्रू जो है वो हमारा मैसेज एक्सचेंज हो जाता है, जिसको हमने भेजना होता है उसके बजाय किसी और यूज़र को चला जाता है. तो ये इस तरह से डाटा इंटीग्रिटी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है. द डाटा इंटीग्रिटी मस्ट बी प्रिजर्व फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन. डाटा इंटीग्रिटी जो है ये बहुत ज़्यादा महफूज होनी चाहिए ताकि हमारी जो कम्युनिकेशन है वो महफूज रह सके. एंड नेक्स्ट इज़ एंड पॉइंट ऑथेंटिकेशन. ऑथेंटिकेशन मीन्स दैट द रिसीवर इज़ श्योर ऑफ द सेंडर. यानी कि ऑथेंटिकेशन का मतलब है कि जिस रिसीवर को हम भेज रहे हैं, सेंडर को पता होना चाहिए उसका एड्रेस, उसका नेम, कि वो कहाँ पे पोस्ट कर रहा है, उसकी आइडेंटिटी क्या है. जैसे कि हम डिफरेंट मोबाइल्स में ब्लूटूथ के ज़रिए हम कुछ भी डाटा या फाइल ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं तो हमें पता होता है कि ये अदर पर्सन का जो है वो नेम ये है, तो हम उसको सेंड कर देते हैं ईज़िली. इस तरह से हमारे ऑथेंटिकेशन ज़रूरी है होना, ताकि हमारा जो मैसेज है वो किसी दूसरे यूज़र के बजाय प्रॉपर्ली उसी यूज़र को जाए जिसको हमने सेंड करना है.
एंड नेक्स्ट इज़ नॉन रेपुडिएशन। नॉन रेपुडिएशन के अंदर क्या होता है कि रिसीवर जो है उसको प्रूव करना चाहिए कि जो मैसेज उसने भेजा है वो स्पेसिफिक सेंडर के लिए ही रिसीव कर सकता है। स्पेसिफिक सेंडर नहीं रिसीवर को भेजा है, एक स्पेसिफिक रिसीवर को मैसेज। द सेंडर मस्ट नॉट डिनाई सेंडिंग अ मैसेज डैट ही और शी सेंड, यानी कि सेंडर को चाहिए कि वो मैसेज को ये ना अनसेंड कर दे, चाहे वो किसी भी लड़के या लड़की ने भेजा हो। द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट आइडेंटिटी कम्स ऑन द रिसीवर। और बर्डन जो है यानी कि शनाख्त को देखने का जो बर्डन है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है अगर हम उसी रिसीवर तक पहुंच सकें जिसने हमें सेंड किया हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ अ कस्टमर सेंड्स अ रिक्वेस्ट टू ट्रांसफ़र द मनी फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर, then the bank must have a proof that the customer has requested for the transaction। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि एक कस्टमर ने एक रिक्वेस्ट की है कि एक अकाउंट के थ्रू मुझे दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें, मेरा कोई भी कैश है वो ट्रांसफ़र कर दें। तो बैंक जो है वो क्या करता है, वो एक प्रूफ रखता है कि कस्टमर ने मुझे बात कही थी, ये रिक्वेस्ट भेजी हुई है कि मैंने ये ट्रांजैक्शन करनी है, तो देन वो ट्रांजैक्शन ईज़िली कर लेता है। एंड टुडे माई टॉपिक इज़ एंड। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।